हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष जिगरना में। तो बात करते हैं जो हमारी जो सीरीज चल रही थी आपके पास नीट की, आईआईटी की और आपके पास बोर्ड क्लासेस की, उसका आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है आज। जो आपके पास नीट के पेपर में जो होंगे आगे और जेई के पेपर आपके पास होंगे और बोर्ड क्लासेज होंगी, उनमें आपके पास वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम आपके पास है हाउ टू सोल्व। आप कैसे हल कर सकते हैं, किनको मिरर के न्यूमेरिकल को आप कैसे हल कर सकते हैं, आज हम उनकी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। बिल्कुल आप ये देखोगे जैसे आपके पास साइन कन्वेंशन है, यू का निशान किस में नेगेटिव आएगा, बी का निशान किस में पॉजिटिव आएगा, एफ किस में नेगेटिव आएगा, एफ किस में पॉजिटिव आएगा, सारा डिस्कस आपके पास आज बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपके सामने होगी। तो बात करते हैं, सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल के माध्यम से न केवल आपको समझाया जाता है बल्कि आपके नोट्स भी रेडी किए जाते हैं। तो बात करते हैं, बिना देरी के बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास मिरर का फॉर्मूला क्या होता है उसको रिवाइज करवाते हैं। ये आपके पास मिरर का क्या फॉर्मूला होता है उसको मैं रिवाइज करवाता हूं। तो आपके पास मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होने जा रहा है। 8 लेक्चर हम रे ऑप्टिक्स के दे चुके हैं। तो आपके पास बात करते हैं मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u होता है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या हैं। तो बच्चों आपके पास वेयर एफ बी द फोकल लेंथ, एफ क्या होती है यहाँ पे, फोकल लेंथ होती है। वी क्या होती है, वी बी द इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस होती है। और यू क्या होता है, यू बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं, कई कई न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये मिलेगा, उसमें आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी होगी, बट हमें तो यहाँ पे ओनली एफ वी और यू की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों आपके मैंने प्रूव भी करवाया था। तो आपके पास वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू r/2 होता है। तो आपके पास न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू आपकी r है, उसकी वैल्यू क्या रख दें यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके सामने f की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, आपके पास r इज इक्वल टू 2f के बराबर और आपके पास f इज इक्वल टू r/2 के बराबर। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इसी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आपके पास बात करते हैं तो सामने आपके बात आती है फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ किस किस के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में और बताते हैं। भाई आपके पास कनकेव, केव का अंदर होता है गुफा, गुफा के अंदर फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। तो आपके पास कनकेव के अंदर हमेशा फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव। तो बात कर लेते हैं, आपके पास ये पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। पहली बात आती है फोकल लेंथ के रिलेटेड। आपके पास जब आपके पास फोकल लेंथ आपके पास दो भागों में डिवाइड हो जाती है, कनकेव के अंदर कैसी होगी और कन्वेक्स मिरर के अंदर कैसी होगी। तो आपके पास नाम हो रहा है कनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, तो गुफा के अंदर हमेशा नेगेटिव फोकल लेंथ की वैल्यू। अब फोकल लेंथ की वैल्यू आपके पास बात आ जाए क्वेश्चन के अंदर कन्वेक्स मिरर की, तो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब आपके पास एक डायग्राम और समझ लें, जैसे आपके पास ये है कनकेव मिरर, ये इसका मिड पॉइंट पोल बोलते हैं जिसे। यहां बात आती है आपके पास फोकस
यहाँ मान लेते हैं कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो यहां से आपके पास हमेशा जो लाइन होगी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, हमेशा आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगी, हमने बताया था। और सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? आपके पास पोल से मेजर की जाती है। तो आपके पास जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे है, तो आपके पास यहां से यहां तक की दूरी यू मान लेते हैं। इमेज आपके पास यहाँ पे बन रही है, इमेज आपके पास वी, तो आपके पास इस साइड तो हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव, और इस साइड आपके पास सारी डिस्टेंस कहां से ले जाएंगे? पोल से ले जाएंगे। तो आपके पास जब आप लेफ्ट से आपके पास राइट से आप लेफ्ट की तरफ आते हैं तो आपके पास नेगेटिव की फॉर्म में लिया जाएगा। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है रहते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, आपके पास क्वेश्चन क्या क्या है तो उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले हम मैग्निफिकेशन के बारे में और बता देते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? एम से नोटेशन डिनोट करते हैं, जो आपके पास क्या होती है, ये जो रिलेशन आपने देखी थी V बाई यू, तो इसके अंदर आपके पास H दो प्रकार के हैं। तो आपके पास पहला ऊपर वाला इमेज वाला होता है, यह वाला आपके पास ऑब्जेक्ट वाला होता है। अब बात करते हैं आपके पास M, आपके पास इसमें दो केस आते हैं। पहला केस है M की वैल्यू ज्यादा और M की वैल्यू कम। इन केस में क्या क्या इमेज बनेगी, क्या क्या नेचर होगा, तो उसके बारे में बताते हैं। तो ये मैं ऊपर लिख देता हूं, आपके पास काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपके पास M की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। जब आपके पास M की वैल्यू ज्यादा होगी, जब आपके पास नेचर कैसा होगा? मैग्निफिकेशन का अनलार्ज नेचर होगा। तो इमेज आपके पास क्या बनेगी? अनलार्ज बनेगी। और जब आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू कम होगी, जब आपके पास क्या होगा? जो इमेज बनेगी ना, वो आपके पास क्या बनेगी? हाईली डेमिनिश्ड बनेगी, बहुत ही छोटी बनेगी आपके पास। ये पॉइंट ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास, अब हम इसके न्यूमेरिकल लिखना स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट देखें क्या क्या होते हैं, ये आपके पास ध्यान रखना आप इनको, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं न्यूमेरिकल स्टेटमेंट लिखना शुरू करता हूं आपके पास। तो अब पहला न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट इज ए प्लेस एट ए डिस्टेंस। कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, वहन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ है, वो आपके पास कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? क्वेश्चन के अंदर आपके पास दे रखा है ऑफ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। मतलब आपके पास क्या है? ये u की वैल्यू है। अब बात करते हैं फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो आपके पास कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है आपके पास। ओ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? ऑफ ए फोकल लेंथ, जिनकी फोकल लेंथ आपके पास 15 सेंटीमीटर है। तो बच्चों आपके पास मैंने बताया था कन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है? कन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। आपने क्या निकालना है इसके अंदर? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। आपने पोजीशन निकालनी है और इसका नेचर निकालना है। अब आप क्वेश्चन के बारे में समझें। पहला दे रखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो किस पे रखा गया है? आपके पास u की वैल्यू कितनी है उसमें? 10। तो बच्चों u की वैल्यू आपके पास हमेशा, जैसे आपके पास बात लिया जाता है कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है,
हमेशा ऑब्जेक्ट रखा जाता है इस साइड, तो मैंने बताया था पोल से तो दूरी ली जाती है हमेशा नेगेटिव। फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर उस फोकल लेंथ, जिनकी फोकल लेंथ आपके पास क्या है 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, कनकेव की बात हुई थी और कन्वेक्स की बात हुई थी। कनकेव केव वाले में नेगेटिव, कन्वेक्स वाले में हमेशा पॉजिटिव। तो आपके पास ये क्या है पॉजिटिव। फाइंड द पोजीशन, आपने क्या निकालनी है पोजीशन, मतलब है यू की वैल्यू निकालनी है, उसका नेचर ही बताना है। तो आपके पास स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास देखें क्या क्या होता है इसके अंदर। तो देखें आप, देखो बच्चों आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, बट वी नो दैट, हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूला होता है आपके पास, आपको वैल्यू निकालनी है v की, तो बाकी वैल्यू आपके पास गिवन है। आप क्या करें 1/v को एक साइड रख लें, बाकी संख्या को आप एक साइड भेज दें। तो 1/ आपके पास u है, u की वैल्यू आपके पास कितनी है -10, माइनस आपके पास पहले ही है, f की वैल्यू कितनी है 1/15। आप क्या लेंगे एलसीएम लेंगे और इसकी वैल्यू को सोल्व करेंगे। आप एलसीएम ले लो यहाँ से, एलसीएम लेने के बाद v की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास जैसे माइनस साइन अंदर ले लोगे तो v की वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी निकल के आएगी, v की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो बच्चों पहला केस आपके पास आ चुका है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन हम निकाल चुके हैं। कितनी आई आपके पास v की वैल्यू इमेज की 6 सेंटीमीटर आई। अब बात करते हैं आपके पास नेचर, इसके नेचर क्या होता है। तो बच्चों नेचर जब आपके पास v की वैल्यू क्या आती है, ध्यान रखना हमेशा v की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव हो, v की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो। जैसे आपके पास डायग्राम था, v की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव, v की वैल्यू मतलब पॉजिटिव मतलब है आपके पास इस साइड या इस साइड, आपके पास इससे अपोजिट साइड पॉजिटिव है, इस साइड आपके पास नेगेटिव होती है, हमेशा उस साइड आपके पास पॉजिटिव होती है। तो आपके पास हमेशा क्या होगी इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी और अपराइट बनेगी, अपराइट होगी और इरेक्ट के साथ साथ आपके पास क्या आती है वर्चुअल, आपके पास आभासी होगी। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन क्या था, आपके पास दे रखा था व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस आपके पास 10 सेंटीमीटर है, कहां से कनकेव मिरर से, फोकल लेंथ दे रखी थी, पोजीशन निकालनी थी, आपके फार्मूला पता है, फॉर्मूले पुट किया, साइन कन्वेंशन हमने बता दिया बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आपके पास बच्चों इसको ऐसे करना है। अब बात करते हैं इससे आगे, ये था आपके पास फर्स्ट टाइप। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप आपके पास कैसे। तो आपने मैग्निफिकेशन के बारे में समझ लिया, ग्रेटर देन और लेस देन की वैल्यू आपके पास क्या क्या होती है, एक अनलार्ज बनता है, एक आपके पास हाईली डायमिनिश बनता है। तो आप बात करते हैं आपके पास सेकंड, आपके पास क्या दे रखी है स्टेटमेंट, उससे लेके चलते हैं आपके पास एक कन्वेक्स मिरर यूज फॉर, स्टेटमेंट आपके पास एक कन्वेक्स मिरर यूज फॉर, कोई कन्वेक्स मिरर दे रखा आपके पास, क्या लिख रखी है यूज फॉर रेयर वेव, यूज फॉर रेयर वेव ऑफ एन ऑटोमोबाइल, of an automobile has radius of curvature 3 सेंटीमीटर दे रखी है, if bus is located as, if bus is located at, जो आपके पास बस है वो लोकेटेड की गई है 5 सेंटीमीटर पे। तो आपके पास
फ्रॉम द मिरर, मिरर से। आपने क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तीन चीजें निकालनी है आपके बाद। आपके पास सेकंड टाइप, आपके पास कन्वेक्स मिरर का यूज आपके पास, क्वेश्चन समझ लें। कन्वेक्स मिरर का यूज होता है आपके पास ऑटोमोबाइल के, जो आपके पास गाड़ी के कान होते हैं, मैंने बताया था, उनमें आपके पास यूज होता है। तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, सबसे पहले आपके पास, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो नहीं होती, तो आपके पास हम जानते हैं आपके पास क्या होता है, F इज इक्वल टू R/2 रिलेशन होती है। R की वैल्यू आपके पास कितनी कितनी है, 3 है, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 1.5 की वैल्यू आपके पास ही होगी। अब बात करते हैं इफ बस इज लोकेटेड, जो आपके पास बस है वो लोकेटेड मतलब पॉइंट आपके पास U की वैल्यू है, तो बच्चों U की वैल्यू आपके पास कितनी है, U की वैल्यू आपके पास हमेशा लोकेटेड मतलब नेगेटिव आएगी। तो आपके पास F है, U है, तो आपके पास V नहीं है, तो आपने V साइज निकालना है, तो आपके पास 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। पुट करें वैल्यू 1/F, 1/F की वैल्यू आप पुट करें, 1/F आपके पास 1.5, इस साइड आपके पास 1/U हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, देखो पहले वैल्यू पुट करो, वैल्यू सारे लिखते हैं, इसकी जगह आपने रखा 1/V रखा, फिर आपके पास ये वाली वैल्यू रखी। अब आपके पास ये वाली वैल्यू आपके पास इस साइड होगी, तो आपके पास क्या हो गया, 1/1.5 प्लस में आपके पास 5 इज इक्वल टू 1/V। अब हमारे पास ये है, अब हमारे पास 1.5 है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपके पास 10/15 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू मैं V की वैल्यू सोल्व करता हूँ, तो बच्चों V की वैल्यू मेरे पास निकल के आती है 1.15 वैल्यू निकल के आती है 1.15 सेंटीमीटर निकल के आई है। तो बच्चों आपके पास ये आ गया। अब बात करते हैं फाइंड द पोजीशन, आपने पोजीशन में निकालनी है, नेचर में निकालना है। तो बच्चों बात करते हैं पोजीशन कैसे निकालते हैं। मैग्निफिकेशन आता है, मैंने बताया था, और आपके पास -V/U होता है फॉर्मूला। तो आपके पास क्या रख दें, M की वैल्यू से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, पोजीशन भी आपके पास और नेचर भी आपके पास पता लगेगा। तो आपके पास माइनस निशान पहले ही है, आपके पास वैल्यू कितनी है 1.15, U की वैल्यू कितनी है -5, आपके पास माइनस से माइनस वाले टर्म कैंसिल। M की वैल्यू कितनी पॉजिटिव, पॉजिटिव तो आपके पास कितनी 0.23, आपके पास सोल्व करोगे 5 2 जा 10 और आपके पास 5 3 जा 0.3 मतलब 1 से कम। तो 1 से कम आपके पास क्या होगी, M की वैल्यू आपके पास 1 से कम, 1 से कम आई है, तो आपके पास बच्चों कैसी होगी, आपके पास हाईली डायमेंशनड होगी इमेज, इमेज हाईली डैमिनिश्ड, इमेज क्या होगी हाईली डैमिनिश्ड होगी आपके पास, मतलब बहुत ही छोटी होगी। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट टाइप, आपके पास ये आपके पास किसके अनुसार थी, कन्वेक्स मिरर के अनुसार थी, उसके अकॉर्डिंग आपके पास अब की बार तीनों चीजें थी, पोजीशन निकालना, नेचर निकालो और साइज निकालना, हमने तीनों चीज आपके पास निकाल दी है। अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास क्वेश्चन क्या है, उसके स्टेटमेंट आपके पास मैं नोट करूंगा आपके पास, फिर आपको सोल्व करवाया जाएगा बिल्कुल आपके पास डीपली और बिल्कुल आपके पास सिंपल तरीके से। अब देखें आपके पास थर्ड टाइप क्या कहती है, थर्ड टाइप ये बोलती है, अब ये बार बात आ गई कनकेव मिरर की। तो थर्ड टाइप आपके पास कहती है एक कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर है, प्रोड्यूस 2 टाइम्स, प्रोड्यूस
2 टाइम्स क्या हो रहा है आपके पास, प्रोड्यूस हो रहा है। कितना टाइम से, 2 टाइम्स प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नीफाइड रियल इमेज, मैग्नीफाइड रियल इमेज। उसके बाद क्या सेंस दे रखी है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट, जो जिसका ऑब्जेक्ट आपके पास 10 सेंटीमीटर और आपके पास इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट ऑफ इट। उसके बाद आपके पास क्या निकालनी है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। आपने निकालनी है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, निकालनी है। आपके पास स्टेटमेंट ये दे रखी है, तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास u की वैल्यू कितनी है बच्चों, आपके पास 10 सेंटीमीटर। u हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फिर आपके पास कण के मेरे की बात हो रही है, प्रोड्यूस 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो बच्चों बात करें रियल इमेज मतलब m की वैल्यू हमेशा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आपके पास केस था, हमने पढ़ा था रियल इमेज। पॉजिटिव आपके पास हमेशा वर्चुअल इमेज m की। तो आपके पास यहां से पोजीशन निकालनी है, तो बच्चों आपके पास माइंड में आना चाहिए m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। हमारे इसकी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपके पास ये वाली रिक्वायरमेंट है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो आपके पास u की वैल्यू गिवन है। आप क्या करें, m की वैल्यू आपके पास माइनस का 2 है, पुट करें। v की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 10 दे रखी है। माइनस से माइनस वाली टर्म कैंसिल, आपके पास v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गई है। आपको क्या निकालनी थी, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज निकालनी, मतलब v की वैल्यू निकालनी, जो आपके पास निकल के आ चुकी है। अब बात करते हैं इसकी फोर्थ नंबर टाइप। आपके पास 3 टाइप आपके पास बहुत ही सिंपल है, तो फोर्थ भी आपके पास बच्चों टेंशन मत लो, बिल्कुल सिंपल है। आपके पास उस टाइप के भी न्यूमेरिकल करवाएंगे। आपके पास 4 टाइप के न्यूमेरिकल आपके पास पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं आपके पास अब की बार क्या क्या दे रखे हैं, एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स, कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स। एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times a large image, produce 3 times a large image आपके पास of an object place at, of an object place at, जो आपके पास ऑब्जेक्ट रखा गया है प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ, in front of it, and calculate आपने करना है, calculate the radius of curvature, मतलब r की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन आपके पास देखें, कनकेव मिरर आपके पास कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स आपके पास। तो u की वैल्यू आपके पास सेम उसी प्रकार माइनस का 10, और बच्चों आपके पास m की वैल्यू अनलार्ज मतलब बहुत ही बड़ी, तो आपके पास m की वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास माइनस का 3। अनलार्ज मतलब बहुत ही बड़ी, मतलब माइनस में 3 टाइम्स मतलब 3 वैल्यू आपके पास। आपने क्या निकालनी है, कैलकुलेट आपने करना है, r की वैल्यू करना है। मतलब आपके पास यहां से बात होगी, सबसे पहले v की वैल्यू निकालेंगे, तो v की वैल्यू आपके पास निकालते हैं। तो v की वैल्यू निकाले आपके पास यहां से क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है आपके पास। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, माइनस का 3 पुट कर दी,
माइनस साइन लगा दिया v, और u की वैल्यू आपके पास 10 है। माइनस से माइनस वाली टर्म कैंसिल, v की वैल्यू आपके पास माइनस की 30 निकल के आ चुकी है। अब बात करते हैं आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आप यहां से देखें। u है, v है, वहां से आप क्या निकाले, हम फार्मूला जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u जानते हैं। तो आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू आपके पास माइनस का 30, u की वैल्यू आपके पास माइनस का 10। आपके पास बात होगी, आप इसकी f की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों आपके पास निकल के आएगी माइनस का 15। सोल्व कर लेना आप। अब बात करते हैं हमने क्या निकालना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो आपके पास फॉर्मूला पता है, f इज इक्वल टू r/2 होता है। तो आपके पास r की f की कितनी वैल्यू आपके पास माइनस का 15 इज इक्वल टू r/2, r की वैल्यू आपके पास माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि हमें न्यूमेरिकल सोल्व आपके पास इजी ट्रिक से करते हैं। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा मात्रा में शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बच्चों आपके लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।